जय गुरु जी। शिव पुराण की रुद्र संहिता का अब हम आगे बढ़ते हैं कि वीरभद्र ने कैसे विष्णु भगवान जी से बातें करी थी, उसी का आगे कंटिन्यू करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, वीरभद्र का वचन सुनकर भगवान श्री हरि हंस पड़े और उनके हित का वचन बोले, श्री विष्णु काम आवे, तुम मेरे साथ निशंक युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों के से शरीर के भर जाने पर भी मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए और युद्ध के लिए कमर कसकर डट गए। महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। नारद निरंतर भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया और शांग धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। तब मेरे द्वारा एवं सरस्वती द्वारा बोधित हुआ श्री विष्णु ने इस प्रकार गणनायक वीरभद्र का असहाय तेज को संपन्न जानकर वहां से अंतर्ध्यान होने का विचार किया। दूसरे देवता भी यह जान गए कि सती के प्रति जो न्याय हुआ है उसी का यह स्वाभाविक परिणाम है। दूसरों के हित की संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है। जानकर वे सब देवता अपने सेवकों के साथ स्वतंत्र सर्वेश्वर शिव का स्मरण करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी पुत्र के दुख में पीड़ित हो सत्यलोक में चला आया। अत्यंत दुखी से आतुर होकर सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे तथा श्री विष्णु के चले जाने पर मुनियों सहित समस्त यज्ञ के आधार रहने वाले देवता और शिवगणों द्वारा पराजित हुए भाग गए हैं। इस उपद्रव को देखकर मैं उस महापाप का विध्वंस निकट जानकर यह यज्ञ पे अत्यंत भयभीत हो मृग का रूप धारण करके वहां से भागा। मृग के रूप में आकाश की ओर भागते देखकर वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। फिर उन्होंने मुनियों मुनियों और देवताओं के अंग भंग कर दिए, बहुतों को मार डाला। प्रतापी मणिभद्र ने रघु को उठाकर पटक दिया और उनकी छाती को पैर से दबाकर तत्काल उनकी दाढ़ी मूछ नोच डाली। चंड ने बड़े वेग से पूषा के दांत उखाड़ दिए, क्योंकि वो काल में जिस समय महादेव जी को दक्ष के द्वारा गालियां दी जाएगी उस समय वे दांत दिखा दिखाकर हंसे थे। नंदी ने भग को रोषपूर्वक पृथ्वी पर दे मारा। उनकी दोनों आंखें निकाल दी, क्योंकि जब दक्ष शिव जी को शाप दे रहा था वह उस समय वे आंखों के संकेत से अनुमोदित सूचित कर रहा था। वह रुद्र गणनाओं ने स्वदा स्वाहा और दक्षिणा देवियों को बड़ी ही विडंबना की और वहां मंत्र तंत्र और दूसरे लोग भी जो भी उनको भी बहुत तिरस्कार किया। ब्रह्मपुत्र दक्ष यज्ञ के मारे अंतर्वेदी के भीतर छुप गए थे। भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर में छुप गए थे। वीरभद्र उनका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लाए और फिर उनके दोनों गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात कर दिया। परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अभेय हो गया था, इसलिए कट नहीं सका। जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से उनके मस्तक का भेदन नहीं हो सकता, तब उन्होंने दक्ष को छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़ कर तोड़ डाली। फिर शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सर को गणनायक वीरभद्र ने कुंड में डाल दिया। तदनंतर जैसे सूर्य और घोर अंधकार राशि का नाश करके उदयाचल पर आरूढ़ होता है, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ विध्वंस करके कृत कार्य हो तुरंत ही वहां से उत्तम कैलाश के पर्वत को चले गए। वीरभद्र को काम पूरा करके आए हुए देव परमेश्वर शिव मन ही मन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उन्हें वीर प्रमथ गणों का अध्यक्ष बना दिया। ओम शिवाय श्री सदाई। यहाँ पे अध्याय 36 से लेकर 37 का ये समाप्त हुआ। अगला अध्याय हम कल करेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। श्री सदाई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदस्याय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदस्याय। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम शिव पुराण का रुद्र संहिता का अध्याय पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि कैसे वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ का सारा विध्वंस कर दिया था। अब श्री विष्णु का पराजय में दधीचि मुनि को शाप के कारण बताते हुए आगे का हम श्रवण करते हैं। सूची के स्टार्ट करते हैं संगत जी। सूची कहते हैं, महर्षियों, अमित बुद्धिमान ब्रह्मा जी की कही हुई यह कथा सुनकर दुष्येष नारद विस्मय में पड़ गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, पिताजी, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए थे, जिसके कारण वहां उनका तिरस्कार हुआ? क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुषों की भांति रुद्रगणों के साथ युद्ध क्यों किया? करुणानिधि, मेरे मन में यह बहुत संदेह है। आप कृपा कर मेरे संशय का नष्ट कर दीजिए और प्रभु मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित्र का कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पूर्व काल में राजा शुभ की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीचि मुनि ने शाप दिया था, जिससे उस समय वे इस बात का भूल गए और वे दूसरे देवताओं को साथ ले दक्ष के यज्ञ में चले गए थे।
दधीची ने क्यों शाप दिया था, ये सुनो। प्राचीन काल में शुभ नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा हो गया था। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीची के मित्र थे। दीर्घ काल में तपस्या के प्रसंग से शुभ और दधीची में विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में महान अनर्थकारी के रूप में विख्यात हुआ। इस विवाद में वेद के विद्वान शिव भक्त दधीची कहते थे कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। इसमें संशय नहीं है। महामुनि दधीची की आवाज सुनकर धन वैभव के मद में मोहित हुए राजा शुभ ने उनको इस प्रकार प्रतिवाद किया। शुभ बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है। वे समस्त वर्णों और आश्रमों का पालक एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाले श्रुति भी कहते हैं कि राजा सर्व देव में है। मुनि, इस श्रुति के कथनानुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। इस विवेचन में ब्राह्मण के अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। च्यवन नंदन, आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर न करें, क्योंकि मैं सर्वदा आपके लिए पूजनीय हूँ। राजा शुभ का यह मत श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध था। उसे सुनकर भृगुकुल भूषण मुनिश्रेष्ठ दधीची को बड़ा क्रोध हुआ। मुने, आपने गौरव का विचार करके कुपित हुए महातेजस्वी दधीची ने शुभ के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्रह्मांड के अधिपति कुत्सित बुद्धि वाले शुभ अत्यंत कुपित हो गरज उठे और उन्होंने वृक्ष से दधीची को काट डाला। उस वृक्ष का आहत हो भृगुवंशी दधीची पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गव वंशधर दधीची ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीची के शरीर को, जिसे शुभ ने काट डाला था, तुरंत जोड़ दिया। दधीची के अंगों को पूर्ववत जोड़कर शिव भक्त शिरोमणि तमिंद्रियों विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने उनसे कहा। शुक्र बोले, तात दधीची, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय नामक शेष मंत्र का उपदेश देता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे, हम भगवान त्र्यंबक का यजन करते हैं, इनके आराधना करते हैं। त्र्यंबक का अर्थ है तीनों लोकों के पिता। प्रभावशाली शिव हैं। वे भगवान सूर्य, सोम और अग्नि, तीनों सूर्यमंडल के पिता हैं। सत्व, रज और तम तीनों गुणों के महेश्वर हैं। आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीन तत्वों के आहवनीय ग्रहपत्य और दक्षिणाग्नि, इन तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाले पृथ्वी, जल एवं तेज, इन तीन मूर्त भूतों के त्रिविध के त्रिभुज के त्रिधाभूत आदि ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी ही है। यह मंत्र का द्वितीय चरण है सुगंधिम पुष्टिवर्धन। जैसे फूलों में उत्तम सुगंध आती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्य अन्य देवों में तथा गणों में अनेक प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त है। अतएव सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर है। यहाँ सुगंधित पद की व्याख्या हुई है। अब पुष्टिवर्धन की व्याख्या करता हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले विशेष महामुनि नारद, इन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है और मुझ ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का और इंद्रियों सहित देवताओं का भी पोषण होता है, इसलिए वे ही पुष्टिवर्धन है। अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करते हैं। उन दोनों चरणों का स्वरूप यूं है। उर्वा रुक्मि बंधनाय मृत्यु मोक्षे यमामृता, अर्थात प्रभु, जैसे खरबूजा पक जाने पर लता बंधन से छूट जाता है, उसी तरह से मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाओ। अमृत पद से पृथक न हो। मैं वे रुद्रदेव अमृत स्वरूप हैं। जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनका आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्त को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे उर्वारुक अर्थात ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है। यह मृत संजीवनी मंत्र है, जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करो। जप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात में पियो। शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करो। इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास आदि जब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। यह सब करके शांत भाव से बैठकर भक्त वत्सल भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका चिंतन करके मंत्र जप करना चाहिए। इस तरह निरंतर जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से मंत्र को सिद्ध कर लेता है। मृत्युंजय का ध्यान।
हस्तुम भोज्युगस्तुम, मतलब जो अपने दो कर कमलों में रखे हुए दो कलशों में जल निकालकर उनमें ऊपर वाले दो हाथों और अपने मस्तक को सींचते हैं, अन्य दो हाथों से दो घड़े लिए हुए उन्हें अपनी गोद में रखे हुए हैं तथा शेष दो हाथों से रुद्राक्ष और मृग मुद्रा धारण करते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं, सिर पर स्थित चंद्रमा के निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर भीगा हुआ है तथा तीन नेत्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान मृत्युंजय का जिनके साथ गिरिराज नंदिनी उमा भी विराजमान है, मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात मुनिश्रेष्ठ दधि जी का इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौटाए। उनकी बात सुनकर मुनि दधि जी बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या प्रारंभ की। दीर्घ काल तक उस मंत्र का जप और तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके दधीची ने महामृत्युंजय शिव को संतुष्ट किया। मामू ने उस जप से प्रसन्नचित हुए भक्त वत्सल भगवान शिव दधीची के प्रेमवश उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनीश्वर दधीची को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ा, भक्ति भाव से शंकर का स्तवन किया। तात मुनि तदांतर मुनि के प्रेम में प्रसन्न हुए। शिव ने च्यवन कुमार दधीची से कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर भक्त शिरोमणि दधीची दोनों हाथ जोड़ नतमस्तक हो भक्त वत्सल शंकर से बोले। दधीची ने कहा, देवदेव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए, मेरी हड्डी व्रज हो जाए, कोई भी मेरा वध ना कर सके और मैं सर्वत्र अधीन रहूं, कहीं मुझे दीनता ना रहे, सर्वत्र अधीन रहूं, कभी मुझे दीनता ना आए। दधीची का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर उन्हें 3 वर दे दिए। शिवजी से 3 वर पाकर वेद मार्ग से प्रतिष्ठित महामुनि दधीची आनंद मग्न हो गए और शीघ्र ही राजा शुभ के स्थान में गए। महादेव जी की अवध्यता ब्रिज में अस्थि और अधीनता पाकर दधीची ने राजेंद्र शुभ के मस्तक पर लात मारी। फिर जो राजा शुभ ने क्रोध करके दधीची पर व्रत से प्रहार किया, वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व से भरे हुए थे, परंतु शुभ का चलाया हुआ वह व्रज परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीची का नाश न कर सका। इससे ब्रह्म कुमार शुभ को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर दधीची का अवध्य अधीनता और व्रत से भी बढ़कर चढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार शुभ ने मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना आरंभ की। वे शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय सेवक दधीची से पराजित हो गए। शुभ की पूजा से गरुड़ ध्वज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से ही जनार्दन देव का दर्शन करके उन गरुड़ ध्वज को शुभ ने प्रणाम किया और प्रिय वचन द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रशंसित उन अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन और सत्वन करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा और उन जनार्दन के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करके पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले, भगवान दधीची नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता हैं। उनके हृदय में विनय का भाव है। वे पहले मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके वे उन्हीं कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त शस्त्रों द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दधीची ने भारी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। अरे, वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व में भर गए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, महात्मा दधीची का अवध्यता का समाचार जानकर श्रीहरि ने महादेव जी के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। फिर वे ब्रह्मपुत्र राजा शुभ से बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा भी भय नहीं है। भूपते, विशेषतः रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीची को दुख होगा और वह मुझे जैसे देवताओं के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। राजेंद्र, दधीची के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा। महाराज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता। मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दधीची को जीतने का प्रयत्न करूंगा। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर शिव बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वे उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक हो प्रसन्नता पूर्वक ठहर गए। अध्याय 39वां समाप्त हुआ। अगला अध्याय हम कल करेंगे। जय गुरु जी।